अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। जी क्लास, हम लोग आज अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी इस चैप्टर की। हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है फर्स्ट ईयर का, वो है हमारे पास सिक्योरिटी, कॉपीराइट एंड लॉ। सिक्योरिटी फैक्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। हम लोग हमें चाहिए कि हमारा जो डाटा है वो बिल्कुल सिक्योर हो। हम क्यों सिक्योरिटी चाहते हैं? ताकि जो हमारा डाटा है वो प्रोटेक्ट रह सके, ठीक है। अनऑथराइज्ड पर्सन से, अनऑथराइज्ड यूज़र से हमारा डाटा बिल्कुल सिक्योर हो, प्रोटेक्टेड फॉर्म में हो। कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन मेरे डाटा को स्टील ना करे, मेरे डाटा में चेंजिंग ना करे, मेरे डाटा को डिलीट ना कर पाए, मेरे डाटा में वायरसेस वगैरह ना आ सके। मेरा डाटा बिल्कुल एरर फ्री होना चाहिए। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या होती है, आज हम लोग इसको देखेंगे। कंप्यूटर सिक्योरिटी हम उसको किस तरह अचीव कर सकते हैं, किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, सिक्योरिटी फैक्टर हमारे पास क्या होता है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है, वो हमारे पास है कंप्यूटर सिक्योरिटी। हमारा फर्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है कंप्यूटर सिक्योरिटी। सिक्योरिटी टर्म क्यों इस्तेमाल की जाती है? सिक्योरिटी टर्म इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द सिस्टम और डाटा। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो कंप्यूटर सिक्योरिटी मेरे पास क्या है? कंप्यूटर सिक्योरिटी रेफर्स टू, ठीक है, यहाँ कंप्यूटर सिक्योरिटी इज़ यूज्ड टू प्रोटेक्ट computer component and data. Security refers to protect the computer system, computer component and data। कि अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सबसे पहले मेरे जो कंप्यूटर सिस्टम है, मेरे कंप्यूटर का कंपोनेंट है, वो प्रोटेक्ट होने चाहिए, वो प्रोटेक्टेड फॉर्म में होने चाहिए। और उसके अंदर कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर्ड करवाया जा रहा है वो मेरा डाटा और भी प्रोटेक्टेड फॉर्म में होना चाहिए, वो मेरा डाटा भी बिल्कुल ठीक हो, प्रोटेक्ट हो। तो वो हमारी क्या आ जाएगी? कंप्यूटर सिक्योरिटी की टर्म आ जाएगी। अब कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या करता है? एक तो ये कि मेरे कंपोनेंट को प्रोटेक्ट करता है, डाटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है? इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम डैमेज, प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम डैमेज, कि उसको डैमेज से प्रोटेक्ट किया जा सके, ठीक है। और इट प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम डैमेज, इट आल्सो प्रोटेक्ट द कंप्यूटर from unauthorized access। ठीक है, हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट करें कि वो मेरा जो डाटा या मेरा कंप्यूटर कंपोनेंट है वो डैमेज ना हो। और थर्ड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, मैं डाटा को प्रोटेक्ट करती हूँ ताकि अनऑथराइज पर्सन उसको असेस उसको ना कर सके, ठीक है। आपके मोबाइल्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, आपने क्या किया होता है? उसमें पासवर्ड लगाए होते हैं, आपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई किया हुआ है। यहाँ तो आपने पैटर्न्स लगाए हैं, पासवर्ड लगे हुए हैं, फेस लॉक है, टच है, ठीक है, फिंगर टच है। ये सारे क्या है? आपने अपने कंप्यूटर को क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है, अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट किया हुआ है। क्यों प्रोटेक्ट किया हुआ है? कि आपके अलावा जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो आपके सिस्टम को, आपके मोबाइल को असेस ना कर पाए, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हो? अपने डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारे सिक्योरिटी मैकेनिज्म अप्लाई कर देते हो कि मेरा डाटा सिर्फ मेरे तक रहे, मेरा कंप्यूटर मेरे अलावा कोई और इस्तेमाल ना कर सके। या फिर आपके जो पासवर्ड होते हैं सिर्फ उन पर्सनस के पास होते हैं जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, आपको पता है ये अनऑथराइज्ड पर्सन नहीं है, ये मेरे डाटा को स्टील नहीं कर सकते, तो आप पासवर्ड असेस उनको भी दे देते हो। तो आपके इस तरह आपका डाटा क्या होता है? अनऑथराइज्ड पर्सन से बिल्कुल सिक्योर रहता है। तो अनऑथराइज्ड पर्सन हमारे पास क्या होते हैं? अनऑथराइज्ड असेस से बिल्कुल सिक्योर रहता है। अब डिस्कस करते हैं अनऑथराइज्ड, ठीक है। अनऑथराइज्ड पर्सन कौन से हैं? a person that use our data
विदाउट आवर परमिशन, हमारी परमिशन के बगैर हमारे डाटा को यूज़ करता है, इट स्टील आवर डाटा, ये हमारे डाटा को चोरी करता है, ठीक है। चेंज आवर डाटा, हमारे डाटा को चेंज कर सकता है। डिलीट डाटा, डाटा को डिलीट कर सकता है। हमारी परमिशन के बगैर हमारे डाटा पर डिफरेंट ऑपरेशन जो बंदा परफॉर्म करता है वो उसको क्या कहते हैं, उसको अनऑथराइज पर्सन कहते हैं, जिसमें हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते। मे बी वो मेरे डाटा को स्टील कर ले, मे बी वो मेरे डाटा में चेंजिंग कर दे, मे बी मेरे डाटा को डिलीट कर दे या मेरे सिस्टम को अफेक्ट करे, ठीक है। तो ये होते हैं अनऑथराइज एक्सेस। तो अनऑथराइज पर्सन हमें चाहिए, हम अपने डाटा को, अपने कंपोनेंट्स को, अपने कंप्यूटर को अनऑथराइज पर्सन से महफूज करें। तो वो किसकी मदद से किया जा सकता है, सिक्योरिटी की मदद से, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट सिक्योरिटी मेथड अप्लाई किए जाते हैं कंप्यूटर सिस्टम को की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डिडक्ट करता है कि क्या ये पर्सन ऑथराइज्ड है कि ये पर्सन ऑथराइज्ड नहीं है, क्या ये पर्सन इस सिस्टम को यूज़ कर सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट टेक्निक इस पर्पज़ के लिए किस तरह आती है कि कंप्यूटर किस तरह चेक करेगा कि ये ऑथराइज्ड पर्सन है कि ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे कि किस तरह कंप्यूटर डिडक्ट करता है कि ये ऑथराइज्ड है कि ये ऑथराइज्ड नहीं है। तो हम इसमें टेक्निक्स देखेंगे, सिक्योरिटी टेक्निक्स के कंप्यूटर किस तरह उसको आइडेंटिफाई करता है। अब सिक्योरिटी टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। कि कंप्यूटर किस तरह जज करता है, किस तरह डिडक्ट करता है कि ये जो पर्सन कंप्यूटर को इस्तेमाल करने जा रहा है ये ऑथराइज्ड है कि नहीं है ऑथराइज्ड। तो इसमें हम लोग डिडक्शन इसके देखते हैं। सबसे पहले वो क्या देखते हैं, व्हाट यू हैव, ठीक है। उसके बाद सेकंड में हमारे पास आ रहा है व्हाट यू नो, थर्ड में हमारे पास आ रहा है व्हाट यू डू, ठीक है। उसके बाद आ रहा है व्हाट यू आर। इन सब प्रोसेस से कंप्यूटर आइडेंटिफाई करता है कि ये ऑथराइज्ड पर्सन है कि नहीं है। सबसे पहले क्या करेगा, व्हाट यू हैव, आपने कोई ऑफिस यूज़ करना है, ठीक है, कोई आप सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे हो या कोई आपके पास सर्वर रूम है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, उस सर्वर रूम की की होनी चाहिए, कोई कार्ड होना चाहिए कि वो आप एंटर करो और उस दरवाज़ा खोल के उस रूम तक आ सको, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, कोई की होनी चाहिए, कोई टोकन होनी चाहिए, कोई प्लास्टिक कार्ड आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यू मस्ट हैव की, टोकन और प्लास्टिक कार्ड, ठीक है। आपको उस रूम में आने के लिए उस रूम में आने के लिए, एंटर होने के लिए आपके पास की होनी चाहिए, टोकन होना चाहिए या प्लास्टिक कार्ड होना चाहिए टू फिजिकली असेस सर्वर रूम में जाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास वो कार्ड होगा, की होगी, टोकनिंग होगा, तो आप क्या करेंगे, आप सर्वर रूम में जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास वो कंप्यूटर क्या चेक करेगा, व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या की है, कि आप के पास कोई प्लास्टिक कार्ड है, कि आप उस रूम में एंटर हो रहे हो। उसके बाद व्हाट यू नो, आपके पास क्या, आपने भाई कोई सिस्टम ऑन करना है, आपके पास आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड पता होगा तो आप कोई सिस्टम ऑन कर सकते हो, अदरवाइज आप सिस्टम ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। यू मस्ट हैव ID and password to access system,
कि सिस्टम को असेस करने के लिए आपके पास आईडी और पासवर्ड मस्ट होना चाहिए। अगर आईडी और पासवर्ड होगा या कोई स्पेशल नंबर होगा तो आप सिस्टम में लॉग इन हो सकते हो, सिस्टम को, मशीन को इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद व्हाट यू डू, आप क्या करेंगे, आप सिग्नेचर करेंगे। द यूजर में एंटर अ सिग्नेचर ऑन अ डॉक्यूमेंट टू कंफर्म दैट दे आर अ ऑथराइज्ड यूजर। वो क्या करेगा, मस्ट एंटर सिग्नेचर, वो अपने सिग्नेचर करेगा टू इंश्योर करने के लिए दैट ही और शी इज ऑथराइज्ड यूजर। ठीक है, वो अपने आप को ऑथराइज्ड यूजर शो करने के लिए वो डॉक्यूमेंट पे अपने सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर करने के बाद पता चलेगा कि ये ऑथराइज्ड यूजर है कि नहीं है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आ रहा है व्हाट यू आर। कंप्यूटर क्या करेगा, बायोमेट्रिक तस्दीक करेगा, बायोमेट्रिक उसको चेक करेगा। ठीक है, इसमें क्या करता है, चेक थ्रो बायोमेट्रिक। वो बायोमेट्रिक मशीन को इस्तेमाल करते हुए चेक करेगा कि क्या वाकई ही तुम वो ऑथराइज पर्सन हो जिसके पास राइट्स है, जिसके पास अथॉरिटी है कि वो इस सिस्टम को इस्तेमाल कर सके, इस सिस्टम को यूज़ कर सके। तो ये हमारे पास कंप्यूटर की सिक्योरिटी टर्म्स है, टेक्निक्स हैं कि कंप्यूटर किस तरह इंश्योर करता है कि वो पर्सन ऑथराइज्ड है कि नहीं है। सबसे पहले कोई भी बंदा उसने सिस्टम को असेस करना है, उसे उस रूम में असेस आने के लिए उसके पास की होनी चाहिए, टोकन होना चाहिए, प्लास्टिक कार्ड होना चाहिए, देन वो रूम में एंटर हो सकता है। उसके बाद उसको अगर सिस्टम को उसने ऑन करना है तो सिस्टम की लॉगिन आईडी और पासवर्ड उसको पता होगा तो वो सिस्टम को ऑन करेगा। एट द एंड वो एक डॉक्यूमेंट में अपने सिग्नेचर करेगा जो इसको इंश्योर करेगा कि हाँ ये ऑथराइज्ड पर्सन है। और लास्ट में सिस्टम क्या चेक करेगा, व्हाट यू आर, सिस्टम बायोमेट्रिक मशीन से उसकी बायोमेट्रिक तस्दीक करेगा कि क्या वाकई ही ये ऑथराइज्ड पर्सन है जिसके पास असेस है। तो ये इस तरह सिक्योरिटी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं डाटा के ऊपर। तो ये सारी टर्म्स हैं हमारे पास। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी में ये टेक्निक्स हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।